माधवी कुकरेजा, सनत कदा एक संस्था है यहाँ जो फेस्टिवल चलाती है, महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल, और प्लस एक क्राफ्ट शॉप है, मैं उसकी फाउंडर हूँ, और एक म्यूजियम भी है अब हमारा छोटा सा कैसरबाग में। तो और मैंने काम भी 14 साल चित्रकूट में किया है, महिला हिंसा पे और महिलाओं के सशक्तिकरण पे वहाँ रह के। तो इस फील्ड में काफ़ी दिनों से रही हूँ, अब तो एज अ जनरल इंसान हूँ। टेलरिंग यूनिट भी है हमारा। आई थिंक कि एक तो है कि बहुत सारे फील्ड्स आ जाएंगे इसमें से। पीपल माइट हैव सेड इट, आई मीन आपका डॉक्टर, ट्रेन, फिजियोथेरेपिस्ट आपने कहा, बट इवन गायनोकोलॉजिस्ट भी पुरुष है, एंड मेनी ये अलग है कि many for breast cancer. I mean many अभी somebody had a surgery in front of me, वो lumps थे, वो भी मतलब लोग मतलब there is surgeons and they have to examine you. आप चूज करो कि अब नहीं जाओ पुरुष डॉक्टर के साथ। अब ये आई थिंक बहुत कम लोग हैं, मतलब जो बेस्ट डॉक्टर है आप उनके पास जाते हो। तो आई थिंक इन मेनी फील्ड्स, तब तो बहुत सारे फील्ड्स इसमें आ जाएंगे, मतलब अनगिनत इसमें काम। द अदर पॉइंट इज कि यू नो ये उबर जो चला है जी, और ये उबर जो रात को उबर बाइक से लोग घर जाते हैं जी जी, और मतलब हमारी पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन 80% औरतें हैं, उनको ये सबसे सशक्तिकरण वाला एक मतलब जरिया लगता है। एक तो है वो फॉलो के लिए कह सकते हैं जैसे ऑफिस में, पर उनको लगता है उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि वो कोई उनको लेने आए, क्योंकि ना वो नंबर नोटेड होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और वो रात को भी इतना, मैं कहती हूँ कि ऊबर टैक्सी लो, पर वो ऊबर बाइक से लेने में वो मतलब इतने राइड्स हुई हैं। बट आई थिंक क्योंकि जो धंधा कर रहा है वो बिजनेस, चाहे वो ऊबर वाला हो और चाहे वो आपकी टेलर वाला हो, वो बंदा भी विल बी वरीड कि उनका बिजनेस ठप हो जाए। मतलब एक तो है, आई मीन ऑफ कोर्स देयर बी वन और टू पीपल, बट लाइक आपने कहा कि घर में पति भी नॉट वन और टू, बहुत सारे हैं जो गड़बड़ करते हैं, और हम मुंह खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, मतलब अच्छी पढ़ी लिखी औरतें घर में मुंह नहीं खोल पाती हैं, हाँ सालों झेलती हैं कोई भी चीज। मतलब बच्चियां बाप की छेड़खानी या किसी, ये तो नौकर आपने उदाहरण दिया, पर चाचा दादा, मतलब इतने लोग घर में आज भी, मतलब कितने सालों से कहानियां हैं, हम सबको चुप चुप पता है, अब कुछ खुल रही हैं, मगर हाँ मतलब लोग मैनेज करते हैं उसको, ये घर के अंदर है, तो होना होगा तो हर तरफ होगा। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस फील्ड में, जैसे पुलिस में आप देखोगे तो पुलिस में अब औरतें आ गई हैं, बट देयर इज मतलब किस हद तक पुलिस के अंदर भी लड़कियों की, विमेन कांस्टेबल्स, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट पोस्ट पे है, सबसे ज्यादा नंबर पे तैनात, कितनी छेड़खानी की इंसिडेंट्स हैं, और वो भी चुप करके रहती हैं, क्योंकि वो तो ये तो है, क्योंकि जब औरतें निकलेंगी तो मतलब टेलर तो बहुत ही इंटीमेट, डॉक्टर इंटीमेट है, मतलब लड़कियां जनरली निकलेंगी तो या तो आप लड़कियों को बंद ही रखो, आप निकालोगे तो उनको स्ट्रेंथ देके उस मजबूती से आप निकालिए, जैसे वो मतलब जैसे आप लोगों ने कहा सहमत, गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें, कि वो उस चीज को कह सके। बिल्कुल ठीक बात है। See my future in my daughter. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह का ये निर्णय आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाएं देखी गई हैं, कुछ सोच समझ के ही ये निर्णय लिया गया होगा। जो हमारी बच्चियां हैं, कई बार उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत से बच्चियां हैं जो कि हॉस्टल में रहती हैं, हॉस्टलर्स हैं जो अपनी मदर के साथ नहीं जा सकती हैं टेलर के पास, उनके साथ में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये भी अच्छी बात है कि जो मेल ब्यूटिशियंस हैं, वो उनको भी प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन दे हैव चोजन, एंड उनकी भी जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं। और कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि मे बी देयर कैन बी,
बैड टच का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर 80-90% मैं कह सकती हूँ नहीं रहता, मगर स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ 10%। और ये भी एक फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट है कि हम जितना कंफर्टेबल महिलाओं के साथ में रहते हैं, उतना कंफर्टेबल तो पुरुषों के साथ में नहीं रहते। इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और ये एक मैंडेट कर सकते हैं कि हाँ होना चाहिए, कुछ नियम जब बनाए जाएंगे तो नियमावली भी बनेगी और उनका पालन भी किया जाएगा। वो उस स्थिति में किया जाएगा जब कोई दुर्घटना हो जाती है। अगर इस तरह के नियम नहीं होंगे, और बाकी तो हम पे है, कंफर्ट लेवल हमारा जैसा भी है, अगर नियम नहीं बनाए जाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, तो एक्शन किस आधार पे लिया जाएगा? तो मेरे ख्याल से मैं अग्री करती हूँ कि फिलहाल जो नियम बनाए गए हैं वो कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए। बाकी तो ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, जॉब किसी की ली नहीं जानी चाहिए, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करनी चाहिए महिलाओं को, और आगे लाने का प्रयास। जी थैंक यू मैम। जी मैम। मैं क्षितिज श्रीवास्तव, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और प्रेजेंट मैं लीगल कंसल्टेंट हूँ। जी हेलो मैम। वो मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ इस विचार से, क्योंकि टेलर के पास मिडिल क्लास भी जाता है, लोअर क्लास भी जाता है और अपर क्लास भी जाता है। टेलर भी जो होते हैं कोई अपर ही क्लास के नहीं होते हैं, मिडिल ही क्लास के होते हैं, लोअर क्लास के। ऐसी स्थिति में अगर तो जो मिडिल क्लास की लड़की होगी या लोअर क्लास की लड़की होगी, वो चुप होकर शांति से निकल के चली आएगी, शोर नहीं मचाएगी। तो ऐसी चूंकि नारी सशक्तिकरण चल ही रहा है समाज में, तो इसमें भी नारी को मजबूत करना चाहिए कि हाँ हम मेल ही से क्यों टेलर कर रही है, हम फीमेल टेलर होना चाहिए, हमको फीमेल जिम होना चाहिए, हर चीज में फीमेल को होना चाहिए। जब नारी सशक्तिकरण का नारा है तो नारी को सशक्त करे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसी जो सिचुएशंस आज के युग में लड़के लड़कियों से बहुत डर रहे हैं। कल को कोई लड़की किसी को ऑब्जेक्ट करके कुछ भी कर दे, लड़की की पहले सुनी जाएगी, लड़के की नहीं सुनी जाएगी। लड़का अपराधी पहले हो जाएगा, वो क्लियर करे हम अपराधी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो ये अलगाववाद जो कर रहे हैं वो हर वर्ग के लिए तो अलग है, हायर क्लास के लिए नहीं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी कि उसने हमको छेड़ा, वो कहे नहीं छेड़ा, वो मुंह छुड़ा के बैठे ये करे, ऐसी स्थिति ना आए। अगर नारी को सशक्त करना है तो क्या दिक्कत है? नारी टेलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरा ये जी थैंक यू। प्लीज मेरा नाम अंजलि सिंह है, मैं फाउंडर और जूट आर्टिजन गिल्ड एसोसिएशन की एक संस्था है जो महिलाओं द्वारा जूट के बैग बनाती है। मेरा मानना ये है कि ये ज़बरदस्ती का मुद्दा क्रिएट किया गया है और कुछ भी नहीं है। एक जिम ट्रेनर की वजह से अगर कोई महिला की मौत हो गई या हत्या कर दी गई तो ऐसे भी लड़कियाँ आज तक उनके पति के वजह से मरी, तो कल को कह दो कि शादी भी नहीं होगी आदमी तो ये वही पॉइंट हुआ। और हम एक तरफ तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम 60वीं सदी में अपने आप को ले जा रहे हैं कि नहीं हम पुरुष और महिला। तब भी इनफैक्ट ऐसा नहीं होता था, उस जमाने में भी आदमी के आप सीधे सीधे एक पेशे पे आप क्वेश्चन कर दिया है आपने। आप सोचिए जो पुश्तैनी टेलर्स हैं या जिम ट्रेनर, तो चलिए वो तो एक नया प्रोफेशन है, टेलर्स हैं, तो आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जब उनके घर में डिस्कशन चल रहे होंगे जहाँ पे उनका बेटा भी है, बेटे का बेटा भी टेलर है, बेटा वो भी है, पुश्तों की पुश्तें टेलरिंग कर रही है। तो और आप में से यहाँ कितने लोग प्रेजेंट हैं जिन्होंने सुना हो कि किसी टेलर की वजह से कभी कुछ हादसे हुए हों या हुए भी हो? चलिए ठीक है, उसके लिए हमारे पास लीगल टीम है, हम कुछ होता है तो आदमी पुलिस के पास जाएगा ना, तो हम टेलर को ही क्यों बैन कर दें? और हमारी एक शक्ति हम लोगों को मिली हुई है, हमें नहीं पसंद है, हमें समझ आ गया तो हम दूसरी बार उसके पास नहीं जाएंगे। मुझे याद है मेरी मम्मी जो है हमेशा अपने ब्लाउज स्लीवलेस सिलवाती थी और उनको जेंट्स टेलर से ही वो सिलवाती थी बूट मारती। डिफाइन हो कि इस समय हम नाप लेंगे, बाकी टाइम वो सिलाई कर रहे हैं और उस पीरियड में वो एक एक्सपर्ट को अपने यहाँ एम्प्लॉय करें, बुलाएं, वो एक्सपर्ट पूरे दिन में जगह जगह जाए और नाप लेके उनको दिया, क्योंकि नाप भी कुछ नहीं होता है, शोल्डर, तीरा, नेक, ये चीजें होती हैं, जिससे कि अगर वो
मास्टर खुद नहीं लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सिल नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर ऐसी कुछ रेमेडीज लेके गवर्नमेंट चले, इनको और लोगों को भी शामिल करे उसमें। शॉप्स तो आप नहीं बंद करा सकते, ये तो बिल्कुल ज़्यादा लगता है कि सभी के लिए थोड़ा जटिल हो जाएगा कि वो घर घर जाकर के नाप लें, क्योंकि ये भी है ना, सबके समय अलग है, सबकी स्थितियाँ अलग हैं कि वो कब जाएं। तो सभी लोग, आप सारे लोग तय करते हैं कि आज मुझे 4 बजे इस काम के लिए जाना है, तो ये हो सकता है। लेकिन ठीक है, आपका एक विचार है। जी मैम, आप प्लीज बताएं। जी मेरा नाम भारती गुप्ता है और मैं पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ और नबील क्लब और अभी यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे रोटरी में। तो मेरा मतलब सबने बोला, ठीक बोला, अच्छा बोला। हमें एक टॉपिक देखते हुए करना है कि हमें 3 चीज़ों पे देखना है जो आया है हमारे पास, कि जिम में, पार्लर में एंड उसमें। टेलरिंग की बात करते हैं तो हमको लगता है ये इतिहास ही है हमारा। जब राजा महाराजाओं का जीवन होता था, रानी महारानी का, तो भी टेलर जो होते थे वो जेंट्स होते थे और वो नाप लेते थे और पर्दे के पीछे लेते थे। तो अगर मतलब मेरा ये कहना है कि अपनी सोच, अपनी थॉट को भी हमको अच्छा रखना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि कोई हमें टच करेगा या कुछ करेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। टेलरिंग की बात है या जिम है या पार्लर है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक अकेला बंदा रहता है। वहाँ पर अगर कोई बुटीक चला रही होती है तो वो भी बैठती है, वो नाप लिखती है, टेलर नाप लेता है। तो और कैमरे हमारे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बुटीक्स में कैमरे लगे होते हैं। तो अगर कुछ टेलर की शॉप्स है वहाँ पर नहीं है कैमरा, तो आप एक प्रोविज़न दे दो कि हर टेलर शॉप में कैमरा होना चाहिए ताकि लोग जाए और इजी फील करें। और जो लड़कियाँ होती हैं, जैसे हम लोग लेके गए, तो कोई भी यंग लड़की को शायद अकेले नहीं भेजती, माएँ खुद जाती है और खड़े होकर नाम दिलवाती हैं। तो अगर कहीं पे उनको लगेगा तो बेटी माँ को ज़रूर एक एक्सप्रेशन देगी कि मम्मा ये गलत हो रहा है, और माँ को भी फील होगा कि ये गलत हो रहा है। स्पर्श कर रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। और मेरे फैक्ट्री में भी यही है कि अगर भाई दोनों साथ में ही कार्य कर रहे हैं, कहीं किसी का सहयोग है, कहीं किसी का सहयोग। और जिस यूनिट से हम हैं, सर्जिकल यूनिट, कल तो डॉक्टर पे भी ये हस्तक्षेप लगा दिया जाएगा कि आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये सर्जन मेन आपके मेल ही होते हैं, तो फिर हमें इस पे तो ये नियम गलत है। और हम लोग को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि हम इसका विरोध कर सकते हैं, तो ये गलत है। जी जी जी, ये उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए कि जाए। आप मैम। जी नमस्कार आप सभी को। देखिए, जहाँ महिला परिचय सुरक्षा, जी मेरा नाम सुमन सिंह रावत है, पावर विंग्स फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और बस बाकी जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, सड़कों में ही काम करते हैं, शमशान में, अस्पताल में, थाने में, स्लम्स में मिलेंगे। और ये जो अभी राज्य महिला आयोग का उनकी अध्यक्षा द्वारा एक जारी किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, नो डाउट कि कहीं पर भी हो महिला और बेटियों की सुरक्षा और उनको सुरक्षित रखने का और उनको सम्मान देने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी आयोग की ही नहीं है, हम सभी सब समाज की बनती है और इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। ये तो हमारी परवरिश में शुमार होना चाहिए। बेटे को भी उतना ही एजुकेट करना चाहिए जितना बेटी के लिए करते हैं कि बाहर ना निकलो, ज़्यादा रात तक ना घूमो, ये सारी चीज़ें। और बेटे को भी ये बताना चाहिए कि कभी कहीं पे अगर बस बेटे को इतना ही एक टैग लाइन भी दे देंगे कि बेटा तुमको रास्ते में चलती हुई लड़की पुरुषों को देख कर अगर रास्ता नहीं बदलती है या नजरें नहीं झुकाती है तो समझिए कि आप एक अच्छी परवरिश को का परिचय दे रहे हैं, उसका सम्मान और उसके सुरक्षा के लिए। अब आते हैं हम इस बात पे कि ये ऐसा है। मेरा ये मानना है कि जैसे अन्य वक्ताओं ने भी अभी बोला कि बहुत सारी चीज़ों में दोनों लोग, पुरुष और महिलाएं एक साथ जब चलेंगे, एक साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ों में उनके सम्मान की और उनकी सुरक्षा की भी एक पुख्ता मतलब मजबूती से एक बॉन्डिंग होती है। रही बात जैसे ये जो मैंने पढ़ा है, जो सर्कुलेट जारी किया गया है, उसमें पढ़ा जिम को लेकर के, बुटीक को लेकर के एंड इसको क्या कहते हैं मेकअप स्टूडियो को लेकर के, उसमें कहा गया है कि किसी ब्राइडल का मेकअप और ये सब मतलब पुरुषों के द्वारा नहीं होना चाहिए।
उस सेफ्टी के लिए या इसलिए नहीं होना चाहिए कि मतलब बैड टच गुड टच का जो बार बार बहुत सारी घटनाएं आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आती हैं घटनाएं आती हैं, और ये पर्टिकुलर इन 3 प्लेस की ही बात नहीं होती। अरे राह चलते हम लोग मार्केट में जा रहे होते हैं, भीड़ भाड़ होता है, तो एकदम से सडनली पीछे मुड़ करके देखती है कि क्या मारे ये मुझे छू रहा है, वही पे गाली दे करके उसको रोक करके उसका जवाब देती है। जैसे कि आपने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई बैड टच कर रहा है या बैड आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो उसी समय उसको रोकना भी चाहिए और कूटना भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। दूसरी बात, इन जगहों पे प्रॉपर कैमरे होने चाहिए, मान लीजिए वो ठीक है, और प्रॉपर इनका एक ये सर्टिफाइड होने चाहिए कि यहाँ पे हमारा पुरुष वर्ग भी और महिला वर्ग भी दोनों के दोनों काम कर रहा है, और सबको अपनी हदें मालूम होनी चाहिए। फिर एक बात कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार हो, जनता हो, या खुद पुरुष हो, खुद बेटियां हो, बेटियों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया की तरफ आप जाइए, देखिए क्या नहीं परोसा जा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम को लेकर के देखिए आप, चाहे फेसबुक को लेकर के देखिए। सबसे पहले मैं बहुत बार लिखती भी हूँ कि अगर कोई अपना अकाउंट इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे बना रहा होता है, उसका आधार कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।